हमारी बहन हम देखेंगे क्या हमारी बहन को कोई लेके चला जाए। हम तो नहीं जाते किसी तरह को दादागिरी मत कर। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। दोस्तों, साउथ इंडिया में बीजेपी पार्टी ने जो अपनी छवि को इतने सालों में लोगों में बनाने में जो मेहनत की है, जिसका असर अब वहाँ पर दिख भी रहा है, लेकिन अब इस पर कीचड़ उछालने में लगता है हुड़दंग दल वालों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। ये शायद बीजेपी को वहाँ पर बदनाम करके ही मानेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले इनका छत्तीसगढ़ नन केस वाला मामला, जिसका केरल से लेकर दिल्ली और फिर लोकसभा तक विरोध हुआ, इस मुद्दे को इतना उठाया गया और कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि पर भी इसने बहुत असर डाला। तो वहीं अब दूसरी ओर उड़ीसा के बालासिर ज़िले के जलेश्वर में दो मसीही ननों को, जिनका नाम एलेशा चेरियन और मोली लियस है, और उनके साथ दो कैथोलिक पादरियों को, जिनका नाम फादर लिजो निरापेल और फादर बी जोजो हैं, इन एक या दो नहीं बल्कि 70 हुड़दंग वालों ने एक साथ झूठे दारामंत्रण के आरोप में उन पर हमला कर दिया, जिसकी वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से है जो कि हमारे सामने आई है। ओडिशा में कल जलेश्वर गंगांदर नामक एक छोटे से गांव में एक बहुत ही दुखद, अवांछित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और इसने पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया। इस अप्रत्याशित और गंभीर घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। दो ईसाई पादरी, फादर लीजो जॉर्ज नेरप्पेल, जो जलेश्वर के सेंट थॉमस चर्च के विकारी हैं, इसी तरह फादर वी जोजो, जो विकार जोड़ो पैरिश के हैं, फादर लिजो जॉर्ज कुरविलंगाड़ के निवासी हैं, फादर वी जोजो त्रिशूर के निवासी हैं। दो सिस्टर्स जो विजिटेशन कांग्रीगेशन से संबंधित हैं, सिस्टर एलिस चेरियन चंपाकुलम की निवासी हैं, सिस्टर मोली लुइस कोच्चि की निवासी हैं। ये सभी लोग इस गांव के चर्च में वार्षिक आराधना समाप्त करने के बाद लौट रहे थे। तभी रास्ते में 70 से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। सार्वजनिक रूप से सड़क पर ही उन्हें बेहद क्रूरता से हमला किया गया। पुलिस के आने के बाद भी पुलिस के सामने ही हमला किया गया। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां पुलिस बल अपनी उपस्थिति के बावजूद किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करने या चल रही घटना को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में स्थिति को अपने आप विकसित होने दिया, बिना किसी भी तरह की कार्रवाई किए जो इसे नियंत्रित कर सके या इसे रोक सके। इस निष्क्रियता का अर्थ ये हो सकता है कि या तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं था, या उनके पास इसे रोकने के लिए आवश्यक संसाधन या अधिकार नहीं थे, या शायद उन्होंने जानबूझकर हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पुलिस ने उस समय किसी भी प्रकार की रोकथाम या अवरोधन की कोई कोशिश नहीं की। बाधा को आगे बढ़ने दिया गया। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की सक्रियता या प्रतिरोध का अभाव था और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है क्योंकि यह दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस निष्क्रियता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यह सवाल उठाता है कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए। इस घटना में पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की सक्रियता या प्रतिरोध का अभाव था और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है क्योंकि यह दर्शाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस निष्क्रियता के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यह सवाल उठाता है कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए।
यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि पुलिस ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया और उन्होंने घटना को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि प्रार्थना सभा से लौटते समय उनके साथ हुड़दंग दल वालों ने अचानक हमला करके मारपीट की, जिसमें उनके कपड़े फाड़े गए, मोबाइल छीन लिए गए और उनकी बाइक से पेट्रोल निकालकर उसे तोड़ा गया। साथ ही भीड़ आक्रोश में बोल रही थी कि बीजेपी के राज में मशीनरियों का काम नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि इनके अनुसार धर्मांतरण। लेकिन वही मौके पर स्थानीय महिलाओं ने इसमें इंटरफेयर करके उनको हुड़दंगियों से बचाया और लगभग 30-45 मिनट बाद पुलिस ने आकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उन्होंने विश्वासियों को सताया, जिन्होंने मुझे सताया है वो तुम्हें भी क्या करेंगे, सताएंगे। सताओ जो है, हर जब हम परमेश्वर के अच्छे कामों को करते हैं तो हमारे जीवन में सताव आता है। और मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 10 पद जब पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 5 उसका 10 पद पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ यीशु मसीह कहते धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण क्या करें, पढ़िए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। सुनिए क्या करे, तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए। 2 चीजें मैंने बताऊंगा, निंदा और सताओ। जब जीवन में लोग आपकी निंदा करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में कुछ गलत कहेंगे, वही लोग आपको सताएंगे। लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए। आप धन्य हो यदि आपके जीवन में सताव आता है। कई बार एक बार आता, कई बार 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 आता है, कई बार इतना सताव आता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम बहुत तकलीफ में चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आता ये क्यों सताव आ रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। और 11 पद भी पढ़िए, देखिए 11 पद भी परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात को जो है वो कह रहा है, सताओ निश्चित है, अपना आपा नहीं खोना, हमें उनके बारे में गलत नहीं बोलना, उनके बारे में गलत नहीं सोचना। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 11 पद में क्या कहता है कि लोग जो है, 11 पद फिर से पढ़िए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, क्या करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, और क्या करे, सताए, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तुम्हारे लिए सब प्रकार की बुरी बातों को कहें, आपके चरित्र के बारे में बुरा कहें, आपके बैठने उठने के बारे में बुरा कहें, आपकी सोच के बारे में बुरा कहें, झूठ बोलकर। बहुत सारे लोग जो सताव होता है वो जानते भी नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, इसका वजूद क्या है, ये कैसे प्रभु में आया, नहीं, लेकिन वो झूठी बातें, झूठे रूप आपके ऊपर लगाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। झूठ बोल बोलकर तुम्हें सताएं। 12 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा 12 पद में, तब आनंदित और मगन होना। यहाँ पे प्रभु कहते हैं जब आपके जीवन में सताव आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, तो तुम क्या होना, आनंदित और मगन होना